तो एपिसोड 14 की शोधोइंस होती है जहाँ से पिक्चर खत्म होता है, जहाँ पे रियल रेन भाई वो था भाई गुफा के अंदर। पीछे से आ जाता है जेन, आवाज आता कहता भाई हेलो भैया कैसे हो। वो भी देखता साले भाई कमीने कमीने तू 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 ऐसे कैसे यहाँ पे पहुँच गया। सामने से कहता भाई कैसे पहुँच गया भाई, तू भूल गया भाई जब तूने मुझे यहाँ पे छुआ था मेरी बैंड बजाने के लिए, मैंने तेरी बैंड बजा दी थी जिसकी वजह से भाई मेरा भी थोड़ा सा निशानी तेरे अंदर चला गया था। तो भाई मैं महसूस कर सकता तू कौन है और कहाँ पर है। सामने से उसको गुस्सा आता है और सीधे भाई जेन की ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। तो जेन भी उसके हम लोग यहाँ पे डॉज करता है और डॉज करते करते कहते हाँ भाई तेरे कारण भाई सब बर्बाद हो गया। उस बंदे ने मुझे वो पील दिया था, वो पील मेरा लेवल अप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला था, लेकिन तेरे चक्कर में भाई मुझे यहाँ पे पहले यूज़ करना पड़ा तेरा एनर्जी पूरा गायब करने के लिए। जो सुनते यहाँ पे जेन भी सोचते हैं हाँ भाई अच्छा भाई वो मतलब भाई मेन ये बंदा नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ा हाथ है। सामने से जैसे हमला करा था उसके हमले को डॉज करते करते उससे कहते कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आसपास है ना भाई तेरे क्लोन्स वगैरह भी यहाँ पे घूम रहे जो तुझसे जैसे यहाँ पे दिखते, जो बाकियों के यहाँ पे बुद्धू बना के रखे हैं, प्लस यहाँ पे अजीब सा फॉर्मेशन भी लगा हुआ है। तो इसके पीछे तेरा भी हाथ है, लेकिन मेन तेरा हाथ नहीं है, तेरे पीछे किसी और बड़े आदमी का हाथ है जो तुझसे ये सब करवा रहा है। और उसे चिढ़ा के वहाँ से भागने लगता है जेन, जो देख के भाई आ जाता है यहाँ पे रेन को गुस्सा कि साले भाई तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे यहाँ पे चिढ़ा के भाग रहा है, कोई बात नहीं आज मैं तुझे मार के भाई अपना बदला यहाँ पे निकाल लूंगा। और तेरे जैसे बंदे को मारने के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा स्किल बहुत बड़ा पावर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, मैं छोटे मोटे पावर यूज़ करके भी हरा सकता हूँ। और मेरा शैडो वाले स्किल भाई यूज़ करके तो भाई यू बैंड बजा दूंगा, जिससे भाई फिर से ढेर सारे क्लोन्स वगैरह यहाँ पे फॉर्म करता है। सामने से पूरा क्लोन फॉर्म करने देना जेन की ओर हमला कर देता है और एक बार में सारे क्लोन हमला करते हैं, जिससे ढम से भाई ब्लास्ट होता है। जैसे ब्लास्ट होता है यहाँ पे रेन को लगता है कि गया भाई इसका पक्का यहाँ पे पपीता बन चुका रहेगा, लेकिन क्या यहाँ पे जो जेन भाई भागते हुए इसके पीछे आ जाता है। पीछे आते हुए कहता है शिट भाई पावरफुल तो तू है लेकिन भाई स्लो है, मैं जितना बिल्कुल फास्ट नहीं है। पीछे से आते ही रेन की ओर हमला करके उसे नीचे साइड यहाँ पे धकेल देता है। धकेलने के बाद गुस्से में नहीं एटीट्यूड में कहता है कि हाँ भाई बचपन से आप यहाँ पे अपने माउंटेन पे रहे, उस माउंटेन में भाई मैंने यहाँ पे चिड़ियाँ खरगोश गिलहरी भाई इतने तेज थे जानवर को पकड़ा है, जिस जगह में भागने के मामले में बहुत ज़्यादा तेज हूँ, उससे तो भाई एटलीस्ट बहुत ज़्यादा तेज हूँ। तब यहाँ पे कुछ अजीब नोटिस करता है आसमान में बिजली, फिर देखता है शिट भाई उसका जो है ना भाई जो क्वेश्चन मार्क खेला था वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा तभी ठीक है, अगर उसमें नंबर यहाँ पे बढ़ा यानी भाई जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा तो बिजली गिरने के उतने चांसेस है, तो नंबर बढ़ने लगता है। इसका दिमाग खराब कि भाई रुक जा भाई मत यार, मैं तो भूल गया भाई अगर मैं अपना पूरा पावर दिखाने की कोशिश करूँगा उसके बाद से बिजली गिरने लगती है, जो उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, इसलिए भाई शांत होता है कि भाई शांत 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 हो जाओ, गुस्सा नहीं। तो शांत जैसे होता है तो सामने से भाई उसका जो भी क्वेश्चन मार्क वापस क्वेश्चन मार्क हो जाता है, नंबर गायब। तो ये भी खुश है कि चलो भाई शांत हो गया, लेकिन सामने से जो बंदा था उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि साला भाई ये बंदा तू मेरी यहाँ पे बैंड बजाएगा, तेरी इतनी हिम्मत ऐसे कैसे होगा, तुझे मालूम नहीं मैं गोल्डन कोर के यहाँ पे 3rd लेवल पर हूँ और तो सामने से यहाँ पे क्यू रिफाइनिंग स्टेज पे साला नल्ला भाई तू तो मेरे सामने हाँ तुझे छोड़ के नहीं रहूँगा, तेज हो तो क्या भाई तो भी तेरी बैंड बजा के मैं रहूँगा। सामने से जो सुनते यहाँ पे जेन कहते क्या भाई तो यहाँ पे गोल्डन कोर के 3rd पे है भाई, नहीं मजाक मत कर, गोल्डन के 2nd पे मुझे मालूम है। बंदे को आता है रेन को गुस्सा कहता है साले बकवास बंद कर और अपना यहाँ पे अटैक करने लगता है सीधा उसकी ओर। तो सामने से यहाँ पे भाई जेन भी भाई हमें मालूम चल चुका है कितना तेज है, तो हमला सामने से कुछ नहीं करता, खाली उसके हम लोग यहाँ पे डॉज करता भागते भागते। सामने से कहता है कि अरे भाई मैंने बोला ना मैं बहुत तेज हूँ, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सामने से रेन भी चिल्लाता है साली हिम्मत हो भाई चुपचाप रुके मेरे साथ मुकाबला कर, यहाँ पे क्या फालतू में भाई टकले जैसे यहाँ पे कुछ भी एबिलिटी यूज़ कर रहा है। सामने से कहता है टकले जैसा भाई कौन सा टकले जैसा, तो जॉनी सीन्स के बारे में बात करें क्या भाई हाँ तेज तो भी भाई मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा वो तेज है। इसको और गुस्सा साल के भाई मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, और जोरदार फिर से जेन की ओर हमला कर देता है। तो जेन सर अपना शील्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे चल भाई शील्ड से भाई अब तुझे रोकूंगा। तो सामने सो भी कहता है कोई बात नहीं तेरे शील्ड को भी मैं तोड़ के भाई उसका पापड़ बनाकर 2 टुकड़ों में शील्ड को भी काटूंगा और तुझे भी 2 टुकड़ों में काटूंगा। तभी फिर से यहाँ पे ना जेन नोटिस करता है शील्ड भाई गड़बड़ हो गया, फिर से क्वेश्चन मार्क है ना भाई और हटकर नंबर लिखते हुए आ रहा है। तो इसका दिमाग खराब, अगर इसी कंटिन्यू रहेगा तो सामने से भाई पूरा बढ़ जाएगा, फिर से यहाँ पे कैलिमिटी आ जाएगी जो मैं नहीं चाहता। और उसके बाद सीन होता भाई वहाँ और जहाँ पे उसका जो क्लोन बेसिकली बोल सकते हैं क्लोन जांग पे हमला करता है, जांग को बहुत मारता है, उसको बहुत मारने सामने से कहता है हाँ भाई मारना पड़ेगा भाई, इतना अगर मैं और किसी बंदे को मारता तो उसके यहाँ पे पापड़ के जहाँ पे सापड़ भी निकल जाता है, लेकिन भाई तू यहाँ पे तक टीका है। लेकिन भाई एंड में भाई देखा तुझे बहुत चोट लग चुका है, इतना टीके कोई मतलब नहीं कि भाई जितने तो मैं हूँ, और तलवार लेके भाई पूरा उसकी ओर बढ़ रहा है कि हाँ भाई मार डालूंगा। सामने से जांग भाई वो भी कुछ कर नहीं सकता, वो भी बेचारा इसी बैठा हुआ कि हाँ भाई क्या हमारी मौत ऐसी हो जाएगी। शाया की ओर देखता है तो शाया भाई बेहोश पूरी हो चुकी है, सिर से उसका भी खून नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि हाँ भाई शायद भाई यही हमारा आखिरी पल है, हमारी मौत शायद ऐसी कुत्ते की मौत होगी। अब आते हैं भाई इसकी ओर रियल वाले रेन की ओर, रियल वाले रेन भी यहाँ पे तलवार निकाल के शील्ड पे यहाँ पे हमला करता है। जोन से
जेन से, मतलब जेन के जो शील्ड पे जोर से हमला करता है तो उसका शील्ड यहाँ पे टूट जाता है और जेन भी ऐसे पीछे साइड यहाँ पे गिरता है। और जैसे पीछे साइड गिरता है क्यूंग मिंग को आवाज आता है, कहता है क्यूंग मिंग हाँ भाई यही सही मौका, जल्दी से करो। ये भी कन्फ्यूज की भाई करो क्या करो, पीछे से क्यूंग मिंग पत्थर से निकलती हो, कहती है हाँ भाई यही मौका तो मुझे यहाँ पे तलाशता है। एक रस्सी जैसे कुछ अजीब से यहाँ पे फेंके, उससे यहाँ पे जकड़ लेती है रेन को। तभी रेन भी सामने से पूछता है बीसी ये क्या है, तो जेन कहता है ये क्या है, इसे भाई हमारे पेंगुइन सेट का बेस्ट रस्सी कहा जाता है, हमारा बोल सकते हैं सबसे बेस्ट खजाना। जो सुनते सामने से ये भी कहता तुम्हारा पेंगुइन सेट तुम्हारी तरह भाई नल्ला बेकार है, और नल्ला बेकार सेट का भाई कितना कमाल का खजाना रहेगा भाई, कुछ नहीं नॉर्मल सा फालतू सा खजाना, तुझे क्या लगता है तो इससे मुझे रोक पाएगा, कभी नहीं। सामने से यहाँ पे जेन बोलता है ट्राई मार के देख भाई, तू तो तोड़ नहीं पा रहा। और क्या तूने कभी भाई सुना है रॉड के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी रॉड के बारे में? नहीं शायद तूने यहाँ पे कभी नहीं सुना है, अब शायद सुनने के लिए भाई तेरी हालत यहाँ पे बचेगी नहीं ठीक ठाक। उसके बाद से यहाँ पे थंडर लाइटिंग फार्म नाम की भी कोई टेक्निक था भाई, जिसके जरिए सामने से लाइट को भी मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकता था। लाइट मतलब लाइट भाई वो लाइट नहीं दिखने वाला, बिजली वाला लाइट, उससे मैनिपुलेट करता है। सामने से यहाँ पे किंग मिंग को कहता है ओके ठीक है भाई तुम सामने से निकल जाओ, तो ये भी कहती है गुड लक, और इतना बोल के निकल जाती है। उसके बाद से भी थोड़ा सा पावर बढ़ाता है, गुस्सा बढ़ाता है, जिससे भाई ऑटोमेटिकली इसका क्यूआर जो पॉइंट था वैल्यू बेसिकली उसमें नंबर लिख के बढ़ जाता है और पूरा नंबर फुल हो जाता है। जिसके बाद से भाई कैलिमिटी यानी बिजली गिरने को तैयार था। जैसे यहाँ पे बिजली गिरती है वही जो मैंने बोला इसका स्किल था भाई लाइटिंग पम्प, उसके से कंट्रोल करके, और सामने से जो रस्सी के जरिए उसने बांधा था एक टाइप का वो भी इलेक्ट्रिसिटी रॉड ही था यहाँ पर, तो जो भी बिजली थी भाई ऑटोमेटिकली भाई उसकी ओर चल जाता है रेन की ओर, और रेन पे सांप से गिरता है। रेन का भी यहाँ पे दिमाग खराब करे बीसी, अरे अरे भाई छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी मौत वहीं पहुंच जाती है, लिटरली भाई राख में वो बदल जाता है। जो देख के यहाँ पे जेन भी हिल जाते, अरे भाई मास्टर ने जो मुझे लाइटिंग पम्प स्किल वाला सिखाया था ये इतना पावरफुल कैसे बन गया कि बंदे को भाई सादा सीधा मतलब स्वर्ग में पहुंचा दे। सामने से यहाँ पे किंग मिंग भी कहती यहाँ पे तूने तो ये सोचा था कि हाँ भाई इसको भाई खाली हमें तड़ पाएंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, खाली चोट पहुंचाएंगे, और बाद में भाई जो मेन की है कैसे निकला जाए उसके बारे में पता करेंगे। लेकिन भाई वो पता चलने से पहले भाई ये तो मर गया, राख में बदल गया। सामने से ये भी कहते वही एग्जैक्टली मैं तो यही करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था भाई ये राख में पूरा ऐसा बदल जाएगा। किंग मिंग कहती है डोंट वरी भाई इसमें मैंने इसकी गलती है भाई, ये कमजोर था कि मर गया। सामने से जेन बोलता हाँ ये बात उसी बोला, लेकिन अब क्या करें भाई, अब लगता है हमें फिर से भाई यहाँ से वहाँ जाके जो मेन की है वो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन तभी किंग मिंग कहती है एक सेकंड रुको यार, मुझे लगता है कुछ यहाँ पे दिखाता है। वो उसके राख के बीच में एक चाबी उनको चमकदार दिखाई देती है, तो लोग समझ जाते चाबी कहीं ये वही तो की नहीं है, हाँ ये पक्का वही की यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सीन होता है जांग की ओर, जहाँ पे उसका जो क्लोन था वो क्लोन यहाँ पे उसको मारने के लिए आया था, मारता नहीं रुक जाता, फिर से डराने लगता है यहाँ पे देखो भाई स्ट्रगल करो भाई, तुम्हें जितना स्ट्रगल करने करो, अनन्या पांडे बन जाओ स्ट्रगल करते करते, लेकिन एंड में भी चाह के तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और एक एक करके भाई हल्के हल्के से हौले हौले तड़पा के मारूंगा। बहुत बकवास के लिए मरने का टाइम आ गया, और फनी चाकू भोंकने को तैयार था। यहाँ पे जांग का भी आंख बंद हो जाता है कि शीट भाई मर गया मर गया मर गया मर गया, लेकिन भाई कुछ सेकंड आंख बंद ही रखता है। सामने से हमला किया नहीं जा रहा, तो आंख खोल के देखता है भाई क्या हो गया। तभी उसका जो अपने आप है ना पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे भाई धुएं में बदल के गायब होने लगता है, और पूरा का पूरा गायब हो जाता है। देखते ही जांग कहते हैं हाँ मुझे लगा था भाई ये रियल वाले यहाँ पे रह नहीं है, बल्कि उसका एक हिसाब से बोल सकते हैं भाई क्लोन था। उतने में यहाँ पे इसकी भी आँख खुल जाती है, शाय की जैसे आँख खोलते हुए सामने से कहते जांग अरे अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे भी पूरा चोट वोट लगा है। सामने से कहता अच्छा यहाँ पे चल क्या रहा है, आई डोंट नो एक्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन हमें भाई खुश होना चाहिए कि हमें जो कुछ चल रहा है ठीक हो रहा है, ज़्यादा हम भाई हम बच गए। तो चैप्टर खत्म भी यहीं पे हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।